हूँ गुरलीन को और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। आपने आइए चलते दूसरे मतदाता की तरफ और उनसे जानते हैं उन्होंने जो मतदान किया है वो किन मुद्दों पर किया है। हाँ जी, आपका नाम बताएं, आप क्या नाम है आपका? अल्ताफ हुसैन। हाँ जी, जो आपने उपचुनाव में जो ये अपना मतदान किया किन मुद्दों पर किया है आपने? मुद्दे हमारा तो पुराना ही नेता था, उनका लड़का खड़ा हुआ तो हमको तो उनका साथ देना ही था। हमारे आगे तो कुछ सोचना ही नहीं दूसरे के लिए। क्या उम्मीदें हैं आपकी और क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं करते हैं अपने उम्मीद तो प्रत्याशी से? पूरी पूरी है, पूरी पूरी जमानत बच जाए तो बहुत है। किसकी जमानत की बात आप कर रहे हैं? और किसकी आपसे विरोधी। जानना चाहते हैं ये जो अभी 139 विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है, इसमें आपने अपने मत का जो प्रयोग किया है, आखिर आपके क्या मुद्दे थे जिसको लेकर के आपने अपने मत का प्रयोग किया? परम आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में ये जो यहाँ 139 उपचुनाव हुआ है, इसमें ये चुनाव वगैरह कुछ नहीं है भैया। ये हम आपको बताएं, ये केवल श्रद्धांजलि आज गोला विधानसभा के लोगों ने दी है, जातिवाद से ऊपर उठकर। जैसे कि आज चर्चाओं में है कि मुस्लिम समाज ने बहुत ज्यादा ही श्रद्धांजलि दी है, तो आप समझ सकते हैं ये श्रद्धांजलि का दौर था आज। हम इसको पर्व नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग बहुत दुख है, हम लोगों के दिल के अंदर से बहुत दुख है, हम लोग बहुत आहत हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों ने जो वोट दिया है विकास के लिए दिया है। माननीय अरविंद गिरी जी को श्रद्धांजलि दी है अपने एक वोट के रूप में कि उनके पुत्र को यहाँ पे विधायक बने, और गोला में जो अरविंद गिरी जी चाहते थे विकास की गंगा बहे, शंकर जी का कॉरिडोर बने, चारों तरफ हमारे रिंग रोड बने, गोला का विकास हो, इसलिए हम लोगों ने वोट दिया है। अच्छा, आप इस विषय में क्या कहेंगे? जैसा मैंने लोगों से सुना है कि ये संवेदना का चुनाव है, और आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्या चुनाव संवेदना का है, क्या उससे हटकर है? उससे हटकर चुनाव है। संवेदना तो है ही, संवेदना के साथ साथ देश का विकास, गोला नगर का विकास और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश समर्थवान बने और सारे जितने लाभ हैं, जितने भी फायदे हैं, वो निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक एक साथ पहुंचे। आपने इस उपचुनाव में जो अपने मत का प्रयोग किया है, आखिर आपने किस प्रयोजन से अपने मत का प्रयोग किया? क्या आपकी उम्मीदें हैं आपके प्रत्याशी से, और आपने जो मत का प्रयोग किया किन मुद्दों पर किया? एक युवा प्रत्याशी से आप भी समझ सकते हैं क्या उम्मीद हो सकती है। गोला नगर का विकास, क्षेत्र का विकास, इससे ज्यादा हम लोग क्या चाहते हैं। इस विकास के मुद्दे को लेकर ही अमन गिरी को वोट दिया गया। जी, हमारे मत में कुछ और लोग हैं और मैं उनसे भी चाहूंगा उनकी राय लेने के लिए। आपके प्रत्याशी से आपकी? सबका साथ सबका विकास, भाजपा जिंदाबाद। भाजपा जनता पार्टी। जय भाजपा, अमन गिरी जिंदाबाद। और आप क्या कहना चाहेंगे उस उपचुनाव को लेकर के जो आपने अपने मत का प्रयोग किया? विधायक जी को श्रद्धांजलि दी है और विकास के नाम पे उनको दिया है और अपने भतीजे को आशीर्वाद दिया है। जय भाजपा, तय भाजपा। मैंने किसानों की समस्या पे और बेरोजगारी के मुद्दों पर मत किया है। अच्छा, किसानों की क्या समस्या है? आपको क्या लगता है किस प्रकार की समस्या है जो प्रदेश सरकार नहीं कर पा रही? क्योंकि अभी थोड़ी देर दिवस पूर्व ही सूबे के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अपने मन से घोषणा करी थी कि गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे, तो क्या लगता है क्या वो लफाजी कर रहे हैं या लगता है कि वाकई में उसमें कुछ सच्चाई है? क्या सोचते हैं आप? उनकी बातों में झूठ है। उन्होंने पहले भी कहा था हम 14 दिन में देंगे गन्ना किसानों का। अभी बारिश की वजह से हम लोगों का धान की खेती बहुत खराब हुई और छुट्टा जानवरों से, मवेशियों से हमारे यहाँ एक्सीडेंट भी होते हैं, जानवर फसल का भी नुकसान करते हैं। इस मुद्दों पर हम लोगों ने उस तरह का दिया है, मत अपना प्रयोग किया है। अच्छा, जो आपने मत जिस प्रत्याशी को दिया है उस प्रत्याशी ने विगत विधानसभा में यहाँ पर जो विकास कार्य किए उन संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? किस प्रकार के विकास कार्य किए आप हमको बता सकते हैं क्या? विकास क्या किए हैं, बिजली की समस्या थी और भी थे थोड़े मुद्दे जिन्होंने उनका जो फर्ज था किया है। हमको जो सरकार हम लोगों का किसानों का सहयोग करेगी, युवाओं का सहयोग करेगी, या शिक्षा के माध्यम से, या आईटी कॉलेज के माध्यम से, या रोजगार अस्पतालों के माध्यम से, उसका ही हम लोग मत देते हैं। दूसरी पार्टियों से हमें लेना देना नहीं है विकास के साथ। और अन्य हमारे बीच में हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूं आपने जो इस उपचुनाव में अपने मत का प्रयोग किया है किन मुद्दों को लेकर के आपने अपने मत का प्रयोग किया? मैंने जो है अपने मत का प्रयोग इसलिए किया है कि देखो यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या है किसानों की, और किसान मैं भी हूँ। गन्ने का भुगतान जो है साल साल डेढ़ साल नहीं आता है, इससे किसान क्या करेगा? पूरी यहाँ की जो इकोनॉमी चलती है पूरी वो किसानों के ऊपर चलती है, सब कुछ किसानों के ऊपर डिपेंड है। अब पेमेंट नहीं आएगा, जो दुकानदार हैं या व्यापारी वर्ग है तो उनके लिए दिक्कतें तो पैदा होती रहेंगी। जब पेमेंट नहीं है तो वो क्या करेंगे बताइए? तो यही मुद्दा है, बस सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है कि किसानों का मुद्दा।
अच्छा, एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ। अभी थोड़े दिवस पूर्व सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और यहाँ पर चुनावी वादे के तहत उन्होंने इस प्रकार का एक वादा और ऐलान भी किया था हाँ। कि वो एक घोषणा भी करके गए हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा था गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाएगा और अगर ये तय है, अगर नहीं किया जाता है तो हमारी जेलें इंतजार कर रही हैं उन लोगों का। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो कि वो जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनकी बात क्या सिर्फ हवा हवाई है या उसमें कुछ सच्चाई है? क्या सोचते हैं आप? नहीं, ये तो देखो बात हमें हवा हवाई लग रही है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। एक बार जब मीटिंग हुई थी लखीमपुर खीरी में, माननीय मोदी जी आए थे, तो उन्होंने कहा था ये चीनी का कटोरा कहा जाने वाला हमारा जिला लखीमपुर खीरी, इसमें जो है हमारी सरकार बनने पे 14 दिनों के अंदर भुगतान करेंगे। तो 14 दिन तो दूर, 14 महीने में भुगतान नहीं हो पा रहा, ये समझ लो। साल पूरा साल जो है भुगतान हो ही नहीं पाता। बस यही सबसे मुख्य, सबसे ज्यादा यही कारण रहेगा। इसी बेस पे चुनाव ये पूरा रहेगा इस बार का। अच्छा, एक जानकारी हम आपको और लेना चाहते हैं। जिनको भी आपने मत का प्रयोग किया है, पूर्व में शायद प्रत्याशी और भी लोग रहे हैं, क्या विगत विधानसभा के चुनाव में जब वो विजयी हुए थे किस प्रकार के विकास कार्य उन्होंने करे हैं? आप गिनवा सकते हैं कुछ हमारी जनता जनार्दन को? नहीं, विकास कार्य क्या इसमें हम आपको गिनाएं? विकास तो एक अलग जगह, मुद्दे कई हैं। लाइट का भी मुद्दा है, ठीक है, किसानों का मुद्दा है, किसान अनाज गन्ना जो भी बो रहा है। किन मुद्दों को लेकर के आपने अपने मत का प्रयोग किया? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर। तो आप क्या मानते हैं, क्या ये सरकार जो सूबे में है ये विकास कर नहीं रही है या विकास कर रही है? क्या चाहते हैं? विकास कर रही है जी। विधायक जी ने बहुत विकास किया, उनके जाने के बाद अब उनके बेटे हैं, विकास के मुद्दों पर चुनाव की लड़ा है, विकास तो करेंगे। विधानसभा का 139 था, उसमें आपने अपने मत का प्रयोग किया है, जरा हमें दिखा दें आपने अपने मत का प्रयोग किया है। मत का प्रयोग किया है। हाँ, तो क्या सोच कर आपने मत का प्रयोग किया? क्या आपकी अपेक्षाएं हैं आपके प्रत्याशी से और भविष्य को लेकर के? अपेक्षा ये विधानसभा की ये चुनाव जो है, इसमें ये हमारी बीजेपी सरकार है, इसने बहुत काम किया और आगे भी काम करती रहेगी और आगे काम करती है। इसीलिए देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, उनकी संवेदनाएं हम सबको, उनकी कमी भी खलती है। उस वजह से हम लोगों ने कहीं ना कहीं अमनगिरी के रूप में माननीय अरविंद गिरी जी को देखा, इसलिए हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को माने रखता है। चलिए, आप बताएं, आपने जो इस चुनावी समर में आपने अपना मत का प्रयोग किया है, अपने मत की आहुति डाली है, तो किन अपेक्षाओं के साथ आपने मत की आहुति डाली? ये हमने यहाँ के विकास के, आज जितने साल से विधायक यहाँ पर हैं आज, तो उन्होंने आज तक विकास ही किया और कुछ किया ही नहीं, इसीलिए आज उनको भारी बहुमत से अमनगिरी इस समय जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से। चलिए, हमारे मत में एक और मतदाता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी राय। आप क्या कहना चाहते हैं इस विधानसभा चुनाव में, जो उपचुनाव जो हुआ है, आपने किस उम्मीद के साथ आपने अपने मत का प्रयोग किया? पहली बात तो ये है कि हमारे गोला गोकर्णनाथ गिरी में विधायक श्री अरविंद गिरी जी को विकास पुरुष नाम के ऐसे ही सब लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने विकास किया है, वो कभी कोई जात मजहब के नाम से विकास नहीं, वो नहीं पार्टी पे ऐसे आते थे कि जात पात की बात करते हों और ना लड़ाई झगड़े वाली उनकी कभी बात रही है। वो हमेशा ही इंसान, आप उनके पास जाएंगे और देखेंगे कि वो हमेशा इंसान की व्यक्तिगत तौर पे भी मदद करते थे और इंसान जब जाता था उनसे संतुष्ट होकर आता था। कभी भी उन्होंने ना लड़ाई झगड़े की भावना हुई, ना हिंदू मुसलमान की भावना हुई, ना अगड़ा पिछड़ा कोई भी ऐसी भावना लेकर उन्होंने नहीं किया। और उनका जो कार्यकाल रहा भी, और उनके कार्यकाल में इंसान संतुष्ट रहा और संतुष्ट होकर भी उनको 5 बार विधानसभा में भेजा भी, उनको विधानसभा में भेजा तो उनका कार्यकाल अच्छा ही था, इसीलिए उनको भेजा। तो इसी उम्मीद पे मैंने फिर से एक बार वोट किया है कि अमनगिरी भी वही काम करेंगे। हमसे वार्तालाप के दौरान कुछ विपक्ष के लोगों ने और कुछ जनमानस ने यहाँ आरोप और प्रत्यारोप लगाया और लांछन लगाने का प्रयास किया है कि इस चुनाव में अगर देखा जाए परिवारवाद देखने को मिलता है। आप इसका तक इस वक्तव्य से संतुष्ट हैं? अगर नहीं है तो बताइए। देखिए, मेरा नाम खुद, मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम खुद प्रशांत गिरी है। हम लोगों की मात्रा ही बहुत कम है। हम लोग कितने हैं? हम लोग बहुत कम हैं। और हम लोगों की अगर आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो हम लोग अगर ऐसा होता तो हम लोग कितना उनको वोट दे सकते थे? हम लोग नहीं दे सकते थे। अब परिवारवाद वाले उनका कोई सिस्टम रहा ही नहीं। अगर मेरी गलती रही तो उन्होंने मुझे भी डांटा, हमेशा अगर कभी भी कोई बात रही है तो उन्होंने मुझे हमेशा डांटा है और मुझे समझाया है। और परिवारवाद वाली देखिए, आप देखिए आज भी समय में कोई ब्राह्मण वाली बात कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, उनके सलाहकारों में आप देखिए ब्राह्मण जी अवधेश मिश्रा जी उनके साथ में हमेशा रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जात पात की बात हो रही है, कोई भी जात पात की बात है ही नहीं यहाँ पर। आने वाले समय में आप देखिए वो भारी बहुमत से जीतेंगे। हिंदू मुस्लिम सब उनके साथ में जुड़ा हुआ है। चलिए, हमारे मत में और भी लोग हैं, मतदाता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चूंकि किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में रहा है, कितना हद तक ये चुनावी मुद्दा हावी रहा है चुनाव में, जरा इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। देखिए, किसानों की बात है, किसानों का कभी कोई भी पार्टी 100% भला अभी तक नहीं कर पाई है, लेकिन बीजेपी ने जितना कर सकती थी
किसानों के लिए वो करा है। बाकी रहा यहाँ गन्ना भुगतान के लिए, तो योगी जी भी आए थे, उन्होंने 8 तारीख तक सभी भुगतान कराने के लिए बोला भी है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने आश्वस्त किया है और वो 100% इसको करके दिखाएंगे। और जो सभी पार्टियां बोलती हैं कि किसानों के लिए कि पशुओं से बहुत ज्यादा परेशान है, तो सभी पार्टी सरकार ने ही केवल पशुओं को लेके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आज की डेट में काम चल रहे हैं और आगे सुचारू रूप से चलते रहेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग बढ़ चढ़ के मतदान करें और साथ में योगी जी को और आगे अगली एक सवाल और करना चाहता हूं बीएस लाइव न्यूज की तरफ से, क्योंकि प्रत्याशी अभी बहुत युवा हैं और ये विपक्ष एक तोहमत लगा रहा है उनके ऊपर कि उनको कोई अनुभव नहीं है। इस विषय में आप क्या विचार रखना चाहते हैं? देखिए, अनुभव एक पीढ़ी के साथ में उनके घर में राजनीति रही है। कई सदियों से 35 साल उन्होंने उनके घर में राजनीति रही है। वो जो मढ़े हुए हैं वो राजनीति के बीच में मढ़े हुए हैं, उनको कहीं अलग से शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो अचानक से नवयुवक हैं, बहुत जल्दी आ गए हैं, तो उनको एक बार जो कवरिंग देनी है वो पार्टी के लोग दे रहे हैं, साथ में बड़े बुजुर्ग लोग दे रहे हैं और सभी लोग, और सभी के बीच में उनके बोलने के लहजे से आपको पता चल जाएगा वो कितने राजनीति में कितने गुण हैं। और उनको कहीं बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वो 4 सालों में अपने आप को प्रदर्शित करके दिखाएंगे और आने वाले समय में गोला का जो विकास है वो आपको बताएगा कि हाँ उन्होंने उनके अंदर क्या क्षमता है क्या नहीं क्षमता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बीएस लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए बीएस लाइव न्यूज़।